नमस्कार दोस्तों, आपने गौर के बारे में तो सुना ही होगा। दुनिया में जितने सारे गौर पाए जाते हैं ना, उसमें लगभग 85% गौर भारत में ही पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गौर के बारे में बताऊंगा। जो भी बेसिक जानकारी है गौर के बारे में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और आपको पता ही है कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, तो जो भी ये जानकारी रहेगी वो मेरे अनुभव के आधार पर ही रहेगी। साथ साथ मैंने स्टडी भी किया है गौर के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं डेली अपने वन कर्मियों के साथ जंगल में गश्ती करता हूं, और जाहिर सी बात है कि हम लोगों को जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है कभी कभी। उसमें से एक है गौर। जब भी हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं तो बहुत सावधान रहते हैं और आसपास देखते रहते हैं कि कहीं गौर का झुंड तो नहीं दिख रहा है। अगर गौर का झुंड दिख गया तो हम लोग दूरी बना के ही रहते हैं, क्योंकि गौर को कभी भी असहज महसूस हुआ तो आपकी तरफ दौड़ सकता है और आप पे अटैक कर सकता है। इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान हम लोग हमेशा सावधान रहते हैं। और दोस्तों, आपको पता है गौर हमेशा झुंड में ही चलते हैं। वैसे गौर तो कभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे लोग सुबह में ही चरने के लिए निकलते हैं और साथ साथ देर शाम तक चरते हैं। दोस्तों, गौर को इंडियन बाइसन भी बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस गौरस होता है। यह भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गोजातीय पशु है। दोस्तों, श्रीलंका में गौर लुप्त हो चुके हैं, इसीलिए 2-3 साल पहले श्रीलंका के द्वारा भारत से 6 इंडियन बाइसन को मांगा गया था। दोस्तों, गौर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे IUCN भी बोला जाता है, उसकी रेड लिस्ट में वर्ष 1986 के बाद से सुभेद्य श्रेणी में इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो जब भी आप गौर के पैरों के निशान देखोगे ना, तो जमीन के अंदर वो इतना धंसा होता है, उसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि गौर कितना भारी होता है। दोस्तों, जब भी हम लोग गौर के पैरों को देखते हैं तो उसका पैर हमेशा उजला होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो वाइट मोजा पहना हुआ है। गौर भी जो है ना, वो एक पर्यटन का केंद्र माना जाता है। बहुत सारे पर्यटक जो है ना, गौर को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब भी हम लोग पेट्रोलिंग करते हैं तो प्रायः गौर का झुंड सामने दिख जाता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अगर गौर सामने आ जाए तो क्या उपाय लगाना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि अगर गौर का झुंड सामने आ जाए तो फिर अगर गौर को असहज महसूस हो तो वो आपकी तरफ दौड़ भी सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या उपाय लगाते हैं? एक ही उपाय है कि आसपास अगर लतीदार पेड़ है उस पर हम लोग चढ़ जाते हैं, या कोई भी पेड़ है उस पर आसानी से जिस पर चढ़ा जा सकता है उस पर हम लोग चढ़ जाते हैं, और तब तक हम लोग नहीं उतरते जब तक वहाँ से वो चला ना जाए। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा उपाय माना जाता है हम लोगों के हिसाब से। वैसे कोई जंगली जानवर इंसान के सामने आना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि इंसान से दूरी रहे, लेकिन कभी कभार मतलब सामना हो जाती है उसकी। और जो भी पर्यटक होते हैं वो अक्सर जिप्सी से जाते हैं, तो जिप्सी में जो भी बैठा उसको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। गौर सामने भी दिखेगा तो वो आप पे अटैक करेगा ही नहीं, वो आराम से अपना चलता रहेगा और चला जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, मैं जो भी जानकारी देता हूँ वो अपने अनुभव के आधार पर ही देता हूँ, तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।